अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और आप बिहार के या देश के किसी कोने में रहते हैं या आप देश से बाहर रहते हैं, तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर भूमि सर्वे से जुड़ी हुई लेकर आ रहे हैं। हमने जो कयास लगाया था कि भूमि सर्वे में नीतीश कुमार बड़ा करने वाले हैं, समय तो ज़रूर टल गया है मार्च तक का, लेकिन अंदरूनी तरीके से नीतीश का खेल जारी है। तो आज उस पर बड़ी खबर है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से और बिहार के आम जनों से, बिहारियों से अपील करना चाहते हैं। आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, खूब समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे चैनल को 65% ऐसे व्यूअर हैं, दर्शक हैं जो चैनल को देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका है, बिहारियों का चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये चैनल मात्र अभी 84,000 परिवारों का ही हुआ है। आप और हम मिलकर ये साबित कर सकते हैं कि अगर बिहारी ठान ले तो किसी को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। तो आपसे आग्रह यही है कि इस चैनल को भी आप शून्य से शिखर तक ले जाएं। ये बिहारियों की बात करता है, ये आपकी बात करता है, आपकी बेहतरी की बात करता है। अब हम खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में जो हमने कयास लगाया था, हमने जो आपको बताया था कुछ दिन पहले, आज वो सच साबित हुआ। हमने आपको बताया था कि समय ज़रूर टला है 31 मार्च तक का स्वघोषणा देने का, लेकिन नीतीश कुमार अंदरूनी तरीके से काम कर रहे हैं और वो काम चल भी रहा था। आज भूमि सर्वेक्षण विभाग या भूमि सर्वे से जुड़े अधिकारियों ने पटना निदेशालय में एक प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में कह दिया कि भूमि सर्वे का टाइम जरूर बढ़ा दिए हैं लेकिन काम चल रहा है। उन्होंने एक से बढ़कर एक खुलासे भी किए। हम कुछ दिन पहले, आप वीडियो में, हमारे वीडियोज़ में पहले जाकर के आप देख लीजिएगा, हमने आधार कार्ड की बात कहा था, हमने ये भी कहा था कि जमाबंदी को कैसे चेक करेंगे और किन किन योजनाओं से आप वंचित होंगे अगर आप भूमि सर्वे को हल्के में लेंगे। तो यही चीज़ पहले की वीडियो में आप देख लेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज प्रेस वार्ता हुआ, उसमें कहा गया कि समय ज़रूर बढ़ा है लेकिन भूमि सर्वे का काम जारी है और अब हम आपकी जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। अब किसानों के जो रैयत है ज़मीन के, उनके जमाबंदी को, यानी उनके जो ज़मीन के रिकॉर्ड हैं, उनको अब आधार कार्ड से लिंक होगा। यानी जो ज़मीन के मालिक हैं उनके आधार कार्ड से उनका पूरा रिकॉर्ड लिंक हो जाएगा। और इस ऐसे करने से सबसे बड़ी बात कि किसानों की जो रियल आमदनी है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं लेकिन वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो वो रुक जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास कुछ ज़मीन है लेकिन वो 50 बीघे के किसान के बराबर वो धान बेचते हैं। वो जब फसल आता है तो उसको फसल को पैक्स में, सहकारिता विभाग में बेच देते हैं। ऐसे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा। इसके साथ साथ ज़मीन अगर किसी दूसरे का है और कोई दूसरा व्यक्ति बेचता है, इस तरीके के गड़बड़ी पर विराम लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आधार कार्ड से भूमि माफियाओं को कमर को सरकार तोड़ देगी और एक क्लिक से सरकार ये जान जाएगी कि किस किसान का आमदनी क्या है, उसका आर्थिक आधार क्या है। आधार कार्ड जिस समय लाया जा रहा था, सरकार ने सिर्फ यही कहा था, आप सालों पहले की बात याद कीजिए, किसी पुराने वीडियोज़ को आप गूगल करके देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। जब आधार कार्ड आ रहा था तो सरकार ने यह दावा किया था, लोगों को ये जानकारियाँ दी थी कि ये आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड एक ऐसा आईडी है जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा और उसकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट दस्तावेज आपको होगा। लेकिन जैसे ही आधार कार्ड आया, उसके बाद उस आधार कार्ड को तमाम बैंकों से लिंक कर दिया गया, इनकम टैक्स आपके पैन नंबर से लिंक कर दिया गया और अब सरकार एक क्लिक से किसी भी व्यक्ति को की जो है
वो पूरा आमदनी और पूरा जन्मपत्री जो है खोल लेता है और वो पता कर लेता है कि किस व्यक्ति का आर्थिक आधार क्या है। और बहुत सारी गड़बड़ियाँ इसी तरीके से आधार कार्ड से पकड़ी जाती है और ईडी और सीबीआई की जो रेड होती है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं आधार कार्ड है। तो अब आधार कार्ड आपके खतियान से, आपके जमाबंदी से लिंक होने जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये भूमि सर्वे कितना सीरियस होने वाला है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेना भूल जाइए। अगर आप इसमें भूल करेंगे तो आप अपने संपत्ति से वंचित हो सकते हैं। दूसरी बात, आधार कार्ड से लिंक होने के बाद कोई भी किसान अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है और उसके घर के 5 लोग किसी तरीके से ज़मीन का पेपर बनाते थे, रसीद कटवाते थे और फिर वो बैंकों में लोन लेते थे, वो नहीं ले पाएंगे। या रियल ज़मीन का मालिक भी ज़मीन नहीं ले वो लोन या कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो सरकार कितना सीरियस है और किस तरीके से नीतीश कुमार ये करने वाले हैं वो आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार बहुत सीरियस मोड में है और इसी कारण से बीजेपी और नीतीश में तल्खी बढ़ी हुई है। कई कारण हैं। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा भी है जो नीतीश को नाराज कर रहा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार का जो विरोध है भूमि सर्वे में, जिस तरीके से लोगों को परेशान करना चाहते हैं, इससे बीजेपी खफा है। बीजेपी चाहता है कि जितना लचीला बना करके भूमि सर्वे को किया जाए, किसानों को परेशान न किया जाए। अगर सरकारी अधिकारियों को खुली छूट दे दिया जाएगा तो बिहार के किसान परेशान हो जाएंगे। बीजेपी का ये एजेंडा है और किसानों के पक्ष में एजेंडा है। लेकिन नीतीश इससे असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव से पहले भूमि सर्वे को भुनाना चाहते हैं और वो एक बहस छेड़ना चाहते हैं समाज में कि नीतीश बिहार के पहले या देश के ऐसे पहले नेता होंगे जो गरीबों को ज़मीन देंगे मकान बनाने के लिए, गरीबों को ज़मीन, भूमिहीनों को ज़मीन बांटेंगे। ये उनकी चाल है। अभी तक नीतीश कुमार इसको खोला नहीं है, मीडिया में कहीं ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन अंदर खाने से बात यही निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार लैंड बैंक बनाएंगे, उद्योगपतियों को ज़मीन देंगे, बिहार में उद्योग धंधे लाएंगे और फिर भूमिहीनों को भी ज़मीन देंगे उनको मकान बनाने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए। ये बहुत बड़ा चुनावी कार्ड होगा नीतीश के लिए और इस बात को बीजेपी भली भांति समझती है। इसीलिए आज जब अधिकारियों ने बैठक की, प्रेस वार्ता किया, तो दिलीप जायसवाल जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें उपस्थित नहीं रहे। ऐसा नहीं कि ये प्रेस वार्ता को टाला नहीं जा सकता था, लेकिन अधिकारियों ने टाला नहीं और ये कह दिया कि किसी व्यक्तिगत कारणों से पटना से बाहर है मंत्री जी, इसीलिए आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। स्थिति ये है। तो भूमि सर्वे में नीतीश की जो नीयत है, नीतीश का जो प्लान है, वो हर हाल में भूमि सर्वे समय पर कराना चाहते हैं, चुनाव में एक बड़ा बहस छेड़ना चाहते हैं और यही चीज़ है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। भूमि सर्वे में हम किसानों को ये बताना चाहेंगे कि आप इसको सीरियस तरीके से लीजिए, इसको गंभीरता से लीजिए। आपको अगर मार्च तक का समय मिला है तो आप अपने कागजात को तैयार कर लीजिए, अपने पेपर को तैयार कर लीजिए, पुराने केवाला को निकाल लीजिए, खतियान को दुरुस्त कर लीजिए, तमाम चीज़ें जो है वो अपना कर लीजिए और भूमि सर्वे के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप शिविर में डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करते हैं तो अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर सरकार बदली, नीतीश करवट लिए, तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। फिर नीतीश कुमार भूमि सर्वे को इतनी तेज़ गति देंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। आपको दफ्तर में जाकर के पैसे लुटाने पड़ जाएंगे और आप समझ सकते हैं जब इतने दिनों से 20 अगस्त से अभी तक जब आपको पेपर नहीं मिला है या दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और फिर नीतीश अगर फरमान निकाल देंगे कुछ दिनों के अंदर जमा करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। इसलिए गंभीरता से इस मुद्दे को लीजिए, क्योंकि नीतीश है, नीतीश हर एक बात सोच समझ कर सोचते हैं और कदम उठाते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया है कि हम भूमि सर्वे को कराएंगे तो फिर वो करा के दम लेंगे। बिहार में भी सियासी हालात ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते में थोड़ी करवाहट आ गई है। नीतीश दिल्ली के प्रवास पर हैं और राहुल गांधी से भी मुलाकात किए हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों पर ही भूमि सर्वे का भी भविष्य टिका हुआ है और आपका भी, बिहार के सियासी हलकों का भी।
जो जानकारी निकल कर लाए थे हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।